नमस्कार। आप सभी को शिवादि शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आपकी जीवन मंगलमय हो रहा है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से शिव उपासना का, शिव साधना का 3 चरण होता है। प्रथम चरण चित्त शुद्धि, यानी प्रथम चरण में आपका आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि होगा, जिसको आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। धीरे धीरे 3 वीडियो में मैं किस प्रकार का सारे चरण संपन्न होता है इसके बारे में बताऊंगा। आप लोगों का मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या आचार्य जी ये 3 चरण को पास कर चुके हैं जो इस बारे में बता रहे हैं। मैं कहा जाए तो मेरी 3 चरण पूरी हो चुकी है, और ये 3 चरण ऐसा नहीं कि 3 चरण के लिए आपको 40 साल लगे, ये 3 साल भी लग सकते हैं, या फिर आपको 3 दिन में भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पूरी प्रमाण के साथ इसको बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे शिव उपासक, शिव साधक को देखे हैं जिनके साथ मैंने बात की है और इनके ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन होता है उनके बारे में बताया है। हालांकि मुझे लगता है ये चरण मुझे पहुँचने के लिए कम से कम मेरी जीवन की जो संघर्ष की कहानी है बहुत पुरानी है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी ये जो सारे चरण होते हैं एक साथ में इक्वली इंसान के जीवन में प्रभाव देते हैं। इसमें आपको कोई द्वंद्व वाली बात नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, जब शिव जी का प्रथम चरण होता है वो चित्त शुद्धि होता है। शिव उपासना का प्रथम चरण में चित्त शुद्धि होता है, यानी आत्मशुद्धि होता है, अपना ज्ञान का विकसित होता है। द्वितीय चरण में आपके अंदर अहंकार भी जागृत होता है, और अहंकार के साथ आपकी अहंकार की नाश भी किया जाता है भोलेनाथ के द्वारा। और तृतीय चरण में आपको शिव जी के स्वरूप, कोई भी स्वरूप का प्राप्ति हो सकता है, या फिर शिव जी का कोई भी उपासना में आप इतना लीन हो जाओगे ताकि बाकी आप मोक्ष की तरफ धीरे धीरे बढ़ोगे और आपकी जीवन की जितने भी सारे कठिनाई हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मेरी बात की गहराई तक अगर आप जाएंगे तो आपको एक बात ज़रूर यकीन हो जाएगा। कोई इंसान ये कहते हैं कि हमने ये उपासना किया है, हमारे जीवन में ऐसा ऐसा घटित हो रहा है, उसके सारे चरण होते हैं। मैं धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सारे प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है कि मैं सही बोलूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं अपना जो भी ज्ञान होता है पूरी एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ और आपको सब कुछ सही बोलता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रथम चरण की जो रहता है, यानी प्रथम चरण की जो शिव उपासना रहता है उसमें चित्त शुद्ध होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हर इंसान की कुछ काम करने की, देखने की, सोचने की नज़रिया अलग अलग होता है। पहले आप एक चीज़ को देख रहे हो, उस चीज़ को आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि ये जो चीज़ है ये हम कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। कुछ समय बाद वही चीज़ आपको लगेगा कि ये हमारे लिए बहुत हार्ड है। कुछ समय बाद वो लगेगा नहीं, ये चीज़ बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं। इंसान एक कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है। उसी तरह से जब कोई शिव उपासना पहले कदम रखता है, भगवान उसको थोड़ा बहुत ऐसे परीक्षा करते हैं कि वो डीमोटिवेट हो जाता है। यानी हम दूसरा उपासना करेंगे उसमें हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम महाबली की उपासना करेंगे, हम भैरव बाबा की उपासना करेंगे, हम माता रानी की उपासना करेंगे, हम सूर्यदेव की उपासना करेंगे, हम विभिन्न प्रकार देवा देवियों का उपासना करेंगे, हम वाम मार्ग में जाएंगे, हम इतर योनि के बारे में बात करेंगे, हम दूसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम नकारात्मक चीज़ को जानने सकेंगे। ये सारे चीज़ का चरण होता है, जिसको एक प्रकार की भटकाव स्थिति होता है। इसी भटकाव में चित्त शुद्धि कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भटकाव स्थिति धीरे धीरे बढ़ेगा तब कहीं ना कहीं आपकी जब कोई मंत्र जाप करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बिना मंत्र जाप ये सब कुछ हो जाएगा। भक्ति या उपासना या मंत्र जाप करना पड़ेगा। भक्ति मतलब अगर आप सुबह उठ के जाके मंदिर जाते हो, भोलेनाथ की दर्शन करते हो, अभिषेक करते हो, आ जाते हो, या फिर उपासना मतलब आप किसी प्रकार की स्तोत्र पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो धीरे धीरे चित्त शुद्धि होगा। कुछ दिन बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि मेरा जो अंदर भटकाव स्थिति है, ये भटकाव स्थिति से निकल के मुझे भोलेनाथ की तरफ ही जाना है। ये होता है आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि, आपका मन का शुद्धि हो जाना। ये वो मोमेंट है
जिस मोमेंट में आप ये यकीन कर लोगे कि नहीं मुझे कुछ प्राप्ति हुआ है, वो है महादेव की उपासना करने के लिए मेरा मन आया है, ये होता है आपका चित्त शुद्धि। ये चित्त शुद्धि आपको एक रात शिवरात्रि में भी प्राप्त हो सकता है, एक दिन में भी प्राप्त हो सकता है, एक साल में भी प्राप्ति हो सकता है, 10 साल में भी प्राप्ति हो सकता है, जीवन भर भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि चित्त शुद्धि करने के लिए, यानी अपना चित्त को शांत बना के शुद्ध करने के लिए आपके अंदर एक प्रकार की अटूट विश्वास होना चाहिए। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आपकी चित्त शुद्धि नहीं हो सकता। इसीलिए भोलेनाथ की अगर आप कभी भी उपासना करते हैं, प्रथम चरण में बहुत भटकाव स्थिति आता है, लेकिन वो चीज़ को नहीं करना है। कम से कम वही भोलेनाथ आपको दूसरे देवा देवी को उपासना में भेजेंगे, लेकिन उस समय तक आपको मन को शांत रखना है, आपकी मन को चित्त को शुद्ध करना है। भोलेनाथ को गुरु बना के बार बार ये कंप्लेन करना कि मैंने तो भोलेनाथ को गुरु बनाया है लेकिन मेरे ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि उसके बाद जो होता है आप उसका कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद आपकी परीक्षा बढ़ जाती है, आपकी भटकाव स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी क्षण में अगर कोई एक बार विश्वास कर लेता है कि मेरा गुरु भोलेनाथ है, तो आगे की रास्ता भोलेनाथ उसका प्रशस्त कर देते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। मैं भटक रहा था, जब एक बार सोच लिया कि मेरे गुरु महादेव हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ भोलेनाथ की उपासना करूंगा, उसके बाद मानो कि मेरे रहस्यों के द्वार खुलते गए और आप लोगों के सामने बैठा हूं आचार्य बापू बनकर। और इस बात का मैं दावा करता हूं कि एक आचार्य होने के नाते मैं आपको कभी भी किसी भी प्रकार की गलत उपदेश नहीं दूंगा। कम से कम आज तक आपने मुझे देख लिया है, जितने भी सारे किसी दूसरे चैनल में वीडियो है, कभी मैंने आपको कोई भी बैड एडवाइस नहीं दिया कि रातों राती 10 महाविद्या सिद्ध होते हैं, रातों राती ऐसा सिद्ध होते हैं। कभी मैंने आपको कुछ एडवाइस नहीं दिया। इसीलिए शिव उपासना का प्रथम चरण होता है चित्त शुद्धि। जिसका चित्त शुद्धि हो गया, जिसका मन में एक बार शांति बैठ गया, तो वो भोलेनाथ का प्रथम चरण पास कर जाएगा। एक बार प्रथम चरण पास करने के बाद जब द्वितीय चरण आता है, द्वितीय चरण में किस प्रकार से एक साथ में सारे सफलता मिलती है और एक साथ में अहंकार का सर्वनाश कैसे भोलेनाथ करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता रानी भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। भोले व शंभो शंभु शंभु शंभु।